ओम शांति। आज 18 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर ड्रामा का राज समझाया। ये बेहद का नाटक है। इसमें हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना ही कम हो सकता है। कोई भी इस आवागमन से छूट नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अधिकतर समय परम धाम में रहे, थोड़ा समय पार्ट बचाने के लिए आए, लेकिन इस नाटक से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती है। बाबा कहते इस ड्रामा में तुम सब पार्टधारी हो। याद दिलाया बाबा ने कि तुम सबको अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। कोई भी आत्माएं ये नहीं जानती कि अब वापस घर जाने का समय है। बाबा घर ले जाने के लिए आए हैं। बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है। सब कुछ करते भी बाबा को याद करते रहो। देही अभिमानी बनकर औरों को भी रास्ता बताना है। कैसे देही अभिमानी बनो। बाबा ने कहा कि बाबा ही भोलानाथ है। वो कैसे भोला है, फिर ज्ञान सागर भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसको पढ़कर आप मनुष्य से देवता बनते हैं, सत्युगी दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। ये निशानी है कि वो परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम प्रथम रचना है। श्री कृष्ण जी को पीपल के पत्ते पर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो योग बल की संतान है, पवित्र आत्मा है। बाबा कहते मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं, तो दैवी गुण धारण करने हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। क्वेश्चन, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे जानते हो? इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे जानते हो? ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना ही कम हो सकता है। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। कोई कहे हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रेंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते मैं आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं, बेहद का वर्षा देता हूं, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है, ना कम हो सकता है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बोधि व कृष्ण आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है, तब उनका पार्ट है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इन बातों को नहीं जानते। बेहद का बाप ये सभी राज समझाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। कोई भी मनुष्य समझते नहीं, सोचते हैं कि मोक्ष मिल जाए।
मोक्ष मिलता नहीं, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। मोक्ष पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जानते हो हम सब पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए, कैसे जाएंगे, ये किसी को पता नहीं। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती हैं, उसको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वो तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेलपाल नहीं, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बचाने के लिए, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं कि प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई। बाबा कहते समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इससे फिर दुनिया कैसे होगी, दुनिया कैसे वृद्धि को पाएगी। जो कुछ सुनते हैं सत्य सत्य करते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। अब तुम समझते हो शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्तों को भक्ति का फल देने वाला एक भगवान है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब फिर आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के कोई भी नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्यंत ड्यूरेशन को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से ही भी समझते नहीं, जब समझाते भी हैं तो भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष कह देते। अब तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने के लिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति में जिसकी पूजा करते हैं उसके बारे में जानते नहीं। बाबा कहते उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। तुम बच्चे अब सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। परम पिता कौन है अब आपको उनका परिचय है। वो बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को बनना है। जैसे बाबा गाइड है ऐसे ही तुम बच्चों को बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा और वो परम पिता परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। और ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया ये खलास हो जाएगी। कोई भी चीज काम में नहीं आनी। सतयुग में फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है। मनुष्य कैसे रहते हैं, धनवान तो बहुत अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब बेचारे गंद में झोपड़ियों में रहते हैं। अब इन झोपड़ियों को भी डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। उनको दूसरी जगह दे, वो जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते हैं तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है।
जो सुखी हैं वो भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये सुख कागविष्ठा समान है। शिव भगवान उवाच, इन माताओं द्वारा मैं स्वर्ग के द्वार खोलता हूं। माताओं पर कलश रखा है, वो फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पे बिठाते हो। अब तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। बाबा बच्चों को सुजाग करते रहते। तुम घोर अंधियारे से अब सोजरे में आए हो। मनुष्य समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसी गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, कहां फिर वो किचड़ा सारा खेत में ले जाते। सत्युग में ऐसे काम होते नहीं, वहां तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़े खर्च करना पड़ता। बाबा अनुभवी है, पहले कितना अनाज सस्ता था। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य, हर चीज सस्ती होती है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई। जो पारस बुद्धि थे वो पत्थर बुद्धि बन गए। तुम बच्चे बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज विश्व का, यह है आयरन एज विश्व। बाबा बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियां आदि कोई भी काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज से सोना देना है, कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना होता है। यहाँ कोड़ियां, वहां हीरे होंगे। इसको कहा जाता आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। बाबा कहते सब कुछ करते मुझे याद करते रहो। छोड़ना कुछ भी नहीं, सब कुछ करते मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशुक को याद करते आए हो। हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वो है जहां सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं, फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि की तरफ चक्र लगाती रहती है। इससे बाबा ने कलश भी माताओं के सिर पे रखा। यहाँ तो स्त्री को कहते पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अब बाबा तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं क्या आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है। वो स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उनको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन ना सके। सुनते वही हैं जो शुरू से लेके अंत तक पाठ बजाते हैं। वो कहते हमको तो यही पसंद है, हम यहाँ ही बैठे रहें। ऐसे थोड़े हो सकता है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पे बिठाना है। शरीर निर्वाह धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाबा की याद में रहना है। सबको बाबा की याद दिलानी है। बाबा की याद में रहना है। सबको बाबा की याद दिलानी है। वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए, आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वो विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी पुजारीपन में भी महान रहेंगे। ज्ञानदान सब करते हैं, आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वो विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी पुजारीपन में भी महान रहेंगे। स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जिन्हें आत्मिक स्मृति रहती है, आत्मिक स्मृति स्थिति में रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आज का व्यक्ति इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उनसे बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। जब लव में लीन हो जाते हो तो बाप के समान बन जाते हो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं महादानी आत्मा हूं। दुनिया में बहुत से लोग धन दान करते हैं, दानी कहलाते हैं। जो गुणों का दान करते हैं वो महादानी कहलाते हैं। जो भी विशेषताएं हैं ये परमात्म देन है। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाए। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। सारा विश्व हमारा परिवार है। हर एक आत्मा गुणवान बने, चरित्रवान बने, ऐसी शुभकामनाएं सबको देते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम